Hello everyone, welcome back to our channel Lex Animus. In this video, I am going to explain section 58 and 59 of Transfer of Property Act 1882. Transfer of Property Act chapter 4 starting from section 58 to 99 deals with the provisions of mortgage. Under section 58, certain definitions are given and what are the kinds of mortgage are given. So starting from the definition of mortgage, in the language of Bare Act, mortgage is transfer of specific interest over an immovable property by a person for securing debt or performance of obligation which gives rise to pecuniary liability. Pecuniary liability means financial liability or monetary liability. Let me explain this with an example. Suppose A को कुछ पैसा चाहिए for which वो X प्रॉपर्टी B के पास गिरवी रखता है. इन रिटर्न X प्रॉपर्टी के रिटर्न में B A को पैसा देगा. उन दोनों के बीच में एक डील होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर A वो पैसा रिटर्न कर देगा B को और वो प्रॉपर्टी ले जाएगा. अगर वही टाइम तक A पैसा रिटर्न नहीं करता है तो फिर B वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप ले सकता है. So now coming to the definition of mortgagor and mortgagee, the person who has given the loan is called the mortgagee and the person who has taken the loan is called the mortgagor. Or in other words, we can say the transferor or the person who has transferred the immovable property is called the mortgagor and the transferee is called the mortgagee. The money which is paid by the mortgagee is called mortgage money. The document on the basis of which mortgage is done is called the mortgage deed. Now coming to the kinds of mortgage, section 58B talks about simple mortgage. सिंपल मॉर्गेज में एक पर्सनल अंडरटेकिंग देगा मॉर्गेजर जो कि मॉर्गेज डीड में रहेगा. पर्सनल अंडरटेकिंग मतलब अगर वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर मॉर्गेजर वो मनी रिटर्न नहीं करता है मॉर्गेजी को, देन मॉर्गेजी विल कीप दैट प्रॉपर्टी और मॉर्गेजी इज़ फ्री टू सेल दैट मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी. अगर वो मनी सफिशिएंट नहीं होता है to meet the requisite amount, then mortgagee can recover it from other property also. सिंपल मॉर्गेज में रजिस्टर करवाना कंपलसरी है और ये अटेस्टेड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 2 अटेस्टिंग विटनेसेस. सिंपल मॉर्गेज में डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं होता, मॉर्गेजर ही इसका फिजिकल पोजीशन में रहता है. देन सेक्शन 58C मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. It means it looks like a cell but not really a cell. It is an ostensible cell. इसका रीज़न है कि mortgage deed एक सेल डीड के फॉर्मेट में लिखा रहता है बट रियल में वो सेल डीड नहीं रहता. सो इट इज़ एन ऑस्टेंशिबल सेल. ऑस्टेंशिबल सेल का कुछ कंडीशंस है. फर्स्ट, अगर मॉर्गेजर विद इन स्पेसिफाइड टाइम में मनी रिटर्न नहीं करता तो फिर वो ऑस्टेंशिबल सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा बट इट रिक्वायर्स कोर्ट ऑर्डर. सेकंड, अगर मॉर्गेजर टाइम में मनी पे कर देता है देन मॉर्गेज ऑफ कंडीशनल सेल वॉइड हो जाएगा. थर्ड, जब मॉर्गेजर मनी पे कर देता है मॉर्गेजी को विद इन टाइम स्पेसिफाइड देन मॉर्गेजी रीट्रांसफ़र कर देगा वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को या फिर उसके कोई लीगल हायर्स को. The contents of mortgage deed must contain any of the 3 conditions. यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर वो लोन अमाउंट 100 या फिर 100 से अपवर्ड है. अटेस्टेशन कंपलसरी है विथ प्रेजेंस ऑफ 2 अटेस्टिंग विटनेसेस. यहाँ पे मॉर्गेजी को एक राइट मिलता है, मॉर्गेजी सू कर सकता है फोरक्लोजर के लिए. देन यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज. यूसुफ्रक्च मतलब पर्सन को एक टेम्परेरी राइट मिल जाता है कि एक दूसरे के प्रॉपर्टी में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उसको एंजॉय कर पाए. लेकिन जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया जाएगा अंडर यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज वो प्रॉपर्टी कैपेबल होना चाहिए टू यील्ड बेनिफिट्स. और अगर वो बेनिफिट सीजनल है वो सीज़न के एंड में
उसको लिया जा सकता है। इसमें फिजिकल पोजीशन का डिलीवरी मैंडेटरी है विथ अ कंडीशन दैट जब तक मॉर्गेजर मनी पे नहीं कर देता तब तक ही मॉर्गेजी एंजॉय कर सकता है वो प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स। और जो बेनिफिट्स मॉर्गेजी को मिल रहा है वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ यूज़ किया जा सकता है, या फिर पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, या फिर पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और पार्टली इन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी में भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर डेप्ट ₹100 या उससे अपवर्ड है। अटेस्टेड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 अटेस्टिंग विटनेसेस। इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजर एक पर्सनल अंडरटेकिंग देगा मॉर्गेजी को, जैसे कि वो सिंपल मॉर्गेज में दिया था। अगर मॉर्गेजी सेल कर देता है वो प्रॉपर्टी को और उतना मनी सफिशिएंट नहीं होता टू मीट द लोन अमाउंट, देन मॉर्गेजी कैन फाइल अ मनी सूट ऑल्सो। ये एक सेल डीड के फॉर्मेट में रहता है जहाँ पे मॉर्गेजर एक सेलर का रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। ये एक एब्सोल्यूट सेल है। अगर मॉर्गेजर टाइम में मनी पे कर देता है देन मॉर्गेजी वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को दे देगा एट हिज कॉस्ट। अगर डेप्ट 100 या 100 से अपवर्ड है तो फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और ये अटेस्टेड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 अटेस्टिंग विटनेसेस। सेक्शन 58F मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। टाइटल डीड मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन या ओनरशिप के रिगार्डिंग रहता है, जैसे कि सेल डीड, लीज डीड्स, रेंट रिसिप्ट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे एक मॉर्गेजी बैंकर या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है। जब मॉर्गेजर वो डॉक्यूमेंट्स को बैंक में डिपॉजिट कर देता है, उसके बदले लोन लेता है, तब बोला जाता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये मॉर्गेज हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, मतलब हम एक प्रिंटेड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रीफिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे मॉर्गेजर का कोई राइट नहीं है बाद में वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अल्टर, ओमिशन या फिर कुछ ऐड करने के लिए। यहाँ पे लॉ ऑफिसर्स एग्जामिन करेंगे वो प्रॉपर्टी के वैल्यू को, देन अगर बैंकर सेटिस्फाई होते हैं वो लोन देंगे। लोन देते टाइम बैंकर्स मॉर्गेजर को 2 श्योरिटीज़ डिमांड करेंगे, सॉल्वेंट श्योरिटीज़, जो कि फ्यूचर में लोन मॉर्गेजर के बिहाफ पे करेंगे अगर वो टाइम के अंदर मनी नहीं पे करता। यहाँ पे डिलीवरी ऑफ फिज़िकल पोजीशन नहीं होता, यहाँ पे बस वो लोग टाइटल डीड को रखते हैं। यहाँ पे मॉर्गेजी का बस एक ही राइट है, वो है राइट टू सेल। ये मॉर्गेज इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बैंकर्स डिमांड करते हैं 2 श्योरिटीज़, सॉल्वेंट श्योरिटीज़ मॉर्गेजर से। सेक्शन 58G एनोमैलस मॉर्गेज। ये मॉर्गेज एक मिक्सचर है सिंपल मॉर्गेज, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज और इंग्लिश मॉर्गेज का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मॉर्गेजर मॉर्गेजी को पर्सनल अंडरटेकिंग देता है और बोलता है कि मॉर्गेजी कैन यूज़ द बेनिफिट्स कमिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो फिर इसको हम लोग ना यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज बोल सकते हैं ना सिंपल मॉर्गेज, तो इसको एनोमलस मॉर्गेज बोला जाता है। देन सेक्शन 59 कुछ एसेंशियल फीचर्स बोलता है मॉर्गेज का, जैसे कि अगर मॉर्गेज मनी 100 या 100 से अपवर्ड है तो फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यहाँ पे सिग्नेचर मॉर्गेजर का एसेंशियल है और ये अटेस्टेड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 अटेस्टिंग विटनेसेस, कॉम्पिटेंट अटेस्टिंग विटनेसेस। और अगर यहाँ पे मॉर्गेजर साइन नहीं करता तो फिर उसको एक ओरल डेप्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल मनी लेस देन 100 है मॉर्गेज में, देन रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन मॉर्गेज बाय टाइटल डीड में नहीं होता, वो एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे। और सिंपल मॉर्गेज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेक्शन 59A बोलता है कोई भी पर्सन जो डिराइव करता है टाइटल मॉर्गेजर या फिर मॉर्गेजी का, उसको प्रिज्यूम किया जाएगा एज मॉर्गेजर या मॉर्गेजी। सपोज़ मॉर्गेजी का डेथ हो जाता है तो फिर उसके लीगल हायर्स या फिर उसके असाइनी
कंसिडर किए जाएंगे एज मॉर्गेजर। एंड सेक्शन 58 and 59 goes together. Thank you.